वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। तो आज बात करते हैं, एक सेट मैंने रिसीव किया था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता से। मैं थोड़े दिन से ट्राई कर रहा था उनसे कुछ बुक्स मंगवाने का, और अभी रिसेंटली मई के एंड में उनके पास एक ऑफ़र था जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ एक सर्टन अमाउंट की बुक्स लेते हैं तो हम आपको 5 बुक्स फ्री भेजेंगे। तो फ्री भेजेंगे तो ठीक है, पर उसमें जो उन्होंने बोला था कि वो एक सरप्राइज़ पैक होगा, तो मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने ऐसा बोला कि ये आप 5 किड्स के साथ शेयर करें टू इनकलकेट दी हैबिट ऑफ कॉमिक बुक रीडिंग। तो वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा और मैंने ऑर्डर किया। थोड़ा उसमें थोड़े मिसहैप्स हुए कुरियर में, एज़ यूजुअल कुरियर वाले समटाइम्स प्ले विलन्स, पर फाइनली थोड़ा ड्रामा हुआ और उस सब के बाद बुक्स आ गई हैं। और आज दिन में मैंने एक छोटा सा अनबॉक्सिंग किया था, बहुत एक्साइटमेंट में। तो इसमें इस सेट में अभी जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की वेबसाइट है उसमें कॉमिक्स के सेट हैं, पर कुछ कुछ कॉमिक्स नहीं भी हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत कम ऐसी मिलेंगे जो कॉमिक्स आपके पास नहीं होंगी वो उस कलेक्शन में। पर मुझे काफ़ी सारी कॉमिक्स मिल गई, और मैं उनसे डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहता था, और उनका कॉरेस्पॉन्डेंस भी बहुत अच्छा लगा मुझे। दे आर वेरी फास्ट इन रिस्पॉन्सेज एंड बहुत अच्छे से वो पूरा ट्रैकिंग देते हैं कम्युनिकेशंस, आपका ऑर्डर और उसका स्टेटस के बारे में। अभी ये बुक्स रिसीव करने के बाद मैंने एक और सेट उनसे ऑर्डर करा है। ये बुक्स के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि रिसेंटली जो मुझे इंटरेस्ट कर रहा है बुक्स में, वो है बहुत सारे टाइटल्स जो मेरे मिस हो गए थे सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज के। और जैसे कि हम सब करते हैं, कभी कभी ऐसे ही सोचते हैं कि जो मैंने मिस किया है शायद ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो वो मेरी गलती थी। तो मैं अभी थोड़ी थोड़ी बुक्स पढ़ रहा हूँ। तो पराक्रम का मैंने जब शुरू में बात की थी तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा था, बट आई एम सरप्राइज्ड जितनी अच्छी ये बुक मुझे लग रही है। ये एक ऐसी बुक है, एक ऐसी स्टोरी है। स्पेसिफिकली ये पराक्रम के 3 पार्ट हैं, शीतान, ध्रुव, ख़त्म और अंत। तो मुझे शीतान तो बहुत ही अच्छी लगी, तो मैं ऐसे ही साइड की कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, पर इसीलिए बताने के लिए कि कई कई टाइटल्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए और हमें उनको चांस देना चाहिए। तो अभी मैं नहीं बताऊँगा कि मैं कौन से टाइटल्स करे हैं, पर कुछ 10-12 टाइटल्स 12 बुक्स मैंने करी हैं, रफली लास्ट 20 ईयर्स की हैं वो बुक्स, और उनके बारे में बात करेंगे। होपफुली मुझे अगले हफ्ते तक वो सेट मिल जाना चाहिए। तो ये तो हुई थोड़ी साइड की टाइम पास बातें। मैं बार बार आपको ये पराक्रम का कवर दिखाता रहता हूँ, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद इट। तो अभी इस अनबॉक्सिंग तो हो गई। अनरैपिंग जो इसका टॉप आइटम है इस पैक का, वो है चमत्कारी भोकाल। तो मैंने भी ये खोल के नहीं देखा है। भोकाल के बारे में यही बोलूँगा कि पुराने टाइम की रीडिंग का तो ज़्यादा याद नहीं है, बट अभी रिसेंटली मैंने जो भी भोकाल की बुक्स पढ़ी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसमें 2-3 ट्रैक चलते रहते हैं, इनका एक्शन और वॉर का ट्रैक, और एक मुझे इसमें फैंटेसी का ट्रैक बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी रिसेंटली भोकाल की कुछ पुरानी बुक्स भी ऑर्डर करी हैं, जो तिलिस्म वाली बुक्स थी। वो भी आनी चाहिए जल्दी ही। पर इसके सीरीज़ में मैं देख रहा था, एक तो भोकाल का एक संपूर्ण महारावण सेट है, एक चमत्कारी भोकाल है, और एक युग नायकम है, खलनायक और महानायक का। तो चमत्कारी भोकाल मुझे अच्छा लगा। ये RCMG की साइट पे भी था, तो देखते हैं इसका अनरैपिंग करके। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या नॉवेल्टीज़ हैं, क्योंकि मैंने इसके कुछ वीडियोस देखे थे, कुछ अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ वीडियोस देखे थे, और वही एक रीज़न भी था। मुझे इसके नॉवेल्टीज़ बहुत ही अच्छे लगे थे, और इसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्शन की वो बहुत अच्छी थी। तो ये एक मैग्नेट्स दिख रहे मुझे इस टाइप के, जो क्लासिक तो नहीं, ये
जो रेक्टेंगुलर शेप्ड स्टिकर्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक बहुत अच्छा लुक आता है। और ये कवर का ही है रिक्रिएशन, तो कवर के शायद 3 रिक्रिएशन हो गए हैं। ये है और ये स्टिकर है और ये कवर आर्ट है। इसमें बहुत अच्छा एक 3D इफ़ेक्ट आ रहा है फॉन्ट का। तो आई थिंक यही है इसके नॉवेल्टीज़। अभी इसका क्वालिटी देख लेते हैं। थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। बहुत ही अच्छा कवर है इसका। ये स्पाइन, ये बैक आर्ट भी बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी, मेरे पास ये मेरी लाइट भी थोड़ी येलो है और ये बुक का कवर भी थोड़ा येलो है, बट इसमें जो संकलित कॉमिक्स हैं वो है चमत्कारी भोकाल, महागुरु भोकाल, शक्तिशाली महायोद्धा, पाताल हत्यारा, नरक जाल, वज्रा और काली कंठी। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं। ये कवर स्टार्ट होता है चमत्कारी भोकाल का। भोकाल की बुक्स तो मतलब क्लासिक ही हैं। इनकी जो आर्ट है और इनकी जो क्लियर आर्ट है, देयर इज़ समथिंग अबाउट पुराने ज़माने का वो जो आर्ट है। ये थोड़े एड्स डाल रहा है जो मिसकिल है उस ज़माने का। आत्मा के चोर, यहाँ से ये कॉमिक स्टार्ट होती है। भोकाल क्रिएटेड बाय संजय गुप्ता एंड मनोज गुप्ता। भोकाल में जो एक वाइल्ड फैंटेसी का एलिमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये फैंटेसी सिर्फ स्टोरी में नहीं है, ये आर्ट में भी आती है। अब इसका आर्ट देखें तो इसमें जो कलर्स पॉप आउट होते हैं, जो फ्लैट कलरिंग के पर पता नहीं, एक बहुत ही अच्छा इसमें एक लुक आता है मुझे भोकाल की बुक्स। और इसमें आर्ट के साथ साथ स्टोरी भी चलती है और बहुत कुछ क्रेजी चीज़ें होती हैं, पर काफ़ी मज़ा आता है मुझे। तो देखेंगे। मुझे स्टोरी के बारे में शायद याद नहीं है, मैंने पता नहीं कब पढ़ी होगी, पर ये बहुत ही अच्छा कलेक्टर्स एडिशन लग रहा है मुझे। बीच बीच में थोड़े एड्स हैं। मैं एक्चुअली यही बताना चाहूँगा कि मैं कलेक्टर्स एडिशन लेता हूँ पर एक्चुअली पढ़ने के लिए लेता हूँ। आई एम मोर ऑफ अ रीडर देन अ कलेक्टर। तो ये देखें, एक बुक मार्क है, ये थोड़ा डिफरेंट है, विच इज़ कूल। इसमें डबल साइडेड बुक मार्क है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस। कुछ और ये कवर है, बहुत ही अच्छा क्लासिक फैंटेसी एलिमेंट्स हैं इसमें, फैंटेसी मिक्स विद माइथोलॉजी। तो ये हुआ भोकाल, संजय गुप्ता जी का बहुत पुराना इसमें नोट है। ये एक पुराना ऐड है, इसको पूरा खोल के दिखा देता हूँ। कंटिन्यूस तो नहीं है ये, बट एक लुक बहुत अच्छा आता है अगर आप देखें तो ये बात हुई भोकाल की। अभी मूव ऑन करते हैं बाकी बुक्स के लिए। तो ये है पप्पू डोगा। ये भी एक अट्रैक्शन था इस सेट में। ये मैंने पढ़ ली है, इस पे थोड़ा वापस आते हैं। ये बाकी की बुक्स हैं। बांकेलाल भी मुझे अभी रिविज़िट करने में बहुत अच्छी लग रही हैं, क्लासिक बुक्स। एंड दिस मेक्स मी लाफ, ब्रिंग्स अ स्माइल टू माई फेस। बट इसमें एक आर्ट भी बहुत अच्छा क्लासिक आर्ट होता है और तरुण कुमार भाई जी का जो कॉमेडी है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पता नहीं सबको अच्छी लगती है नहीं लगती, बट मुझे इस टाइप की कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। तो ये मे सीरीज़ है, बांकेलाल कंकाल लोक में, प्रेत लोक में और सर्प लोक में। तो कलरफुल कॉमिक बुक्स दैट मेक यू स्माइल, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे ही कुछ रैंडम में ब्राउज़ करके मैंने कुछ बुक सेलेक्ट करी। तो एक तो ये विशेषांक है वैद्य बांकेलाल का, इसका अभी कलेक्टर्स एडिशन भी आ रहा है, पर मैंने यही थोड़ा कॉस्ट कटिंग में ये पिक किया। 120 रुपीज़ का था। और यही गुड ओल्ड बांकेलाल बुक है। बांकेलाल की बुक्स आई थिंक नॉन कलेक्टर एडिशन में भी जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। प्रिंट क्वालिटी जो ये इसकी रीप्रिंट क्वालिटी है, ये मैट और ग्लॉस के बीच में इसका है, पेजेस पे ज़्यादा शाइन नहीं पड़ती है और बहुत मज़ा आता है इनको पढ़ने में। ये आप एक सिटिंग में पढ़ लेंगे। तो ये हुई बांकेलाल की बात। अभी आते हैं डोगा पे। एक सेकंड, डोगा से पहले
लेट मी टॉक अबाउट दिस। तो रिसेंटली जो मैं कॉमिक्स देख रहा था, कॉमिक्स की लिस्टिंग देख रहा था, तो मुझे कवर्स बहुत अच्छे लगे तौसी के। तो तौसी मैंने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, पर शायद बचपन में इतना अप्रिशिएट नहीं किया होगा आर्ट को, बिकॉज़ ये उस टाइम पे पेजेस की क्वालिटी ऐसी इतनी हाई एंड नहीं आती थी कलरिंग की। तो एक कॉमिक्स का अलग लुक होता था, ऑब्वियसली उनका एक अलग चार्म होता था। पर आजकल रीप्रिंट से वी हैव मोर अप्रिसिएशन। वैसे भी पुरानी चीज़ों की वैल्यू अभी ही पता चलती है आजकल के ज़माने में। तो इस हिसाब से तौसी और अंगारा जैसे बुक्स मैंने पहले ली थी। तो तौसी तो अभी राज कॉमिक्स के पास है, और अंगारा और जम्बू की बुक्स कॉमिक्स इंडिया प्रकाशित कर रहे हैं। पर वापस आते हैं तौसी पर। तो तौसी की बुक्स मैं अभी कलेक्ट करूँगा, कुछ और भी ऑर्डर पर हैं, पर ये कवर तो क्लासिक ही लगा, इसलिए मैंने पिक किया। और ऋतुराज जी जो एक फेमस उपन्यासकार, नॉवेल राइटर थे, उनका पॉकेट बुक्स जो आता था उनकी ही स्टोरी हुआ करती थी तौसी में। जैसे कि अंगारा, जैसे कि आई थिंक जम्बू में वेद प्रकाश जी की स्टोरीज़ होती थी। हाँ, वेद प्रकाश शर्मा जी की स्टोरीज़ होती थी। तो तौसी की ये बुक है समुद्र का देवता। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लीन कलरफुल आर्ट है। स्टोरी मुझे पता नहीं है थोड़ी ओके, कुछ कुछ चीज़ें शायद आजकल ना चलें, पर वो ज़माना तो गया। पर अभी पढ़ के मज़ा कर सकते हैं। एक मुझे ये बहुत फ़नी लगा, इसमें लास्ट में एक बहुत ही कूल सा, एक बहुत फ़नी सा ऐड है तौसी के नेक्स्ट बुक का। अप्सरा के प्रेम का दीवाना तौसी, और तौसी और अप्सरा की आत्मा का ऐड है। बट जिस तरह से ये लिखा गया है मुझे बहुत फ़नी लगा। इसमें तौसी गुस्से में है और बात कर रहा है, एड्रेस कर रहा है ऋतुराज जी को, चेतावनी दे रहा है। और बहुत यूनिक तरह की एडवर्टाइजिंग होती थी पहले, तो वो आपने बाकी कॉमिक्स में भी देखी होगी। जैसे इसमें बताया है, इसका नेक्स्ट पार्ट अप्सरा का जाल है, तो ये भी पढ़ेंगे। और इन बुक्स की एक और ख़ास बात होती थी कि इनके कवर्स, बैक कवर्स और एड्स नॉवेल्स के स्टाइल में होते थे। स्पेशली अगर आप ये देखें तो ये बहुत पुराने ज़माने में जो पॉकेट बुक्स और हिंदी के उपन्यास आते थे, उनके कवर्स बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, राजा रानी की कहानी जैसे, और थोड़े थोड़े बुलेट पॉइंट्स इसमें आते थे। ठीक है, तो ये बात हुई तौसी की। अभी आते हैं लास्ट टॉपिक पे, वो है डोगा। तो डोगा की मैंने एक पुरानी बुक पिक करी थी। मुझे ऐसे टाइप के क्रॉसओवर बहुत अच्छे लगते हैं। डोगा, शक्ति, आई थिंक शक्ति के कुछ और भी हैं ऐसे ही बुक्स। हाँ, शक्ति और भेड़िया का भी है ऐसे ही बुक। तो ये डोगा शक्ति मुझे पढ़ने का मन था। आई थिंक, मुझे पता नहीं, शायद ये इसका ओरिजिन स्टोरी है। आई विल कम बैक टू यू ऑन इट, बट पढ़ेंगे। डोगा हैविंग क्रॉसओवर विद अदर कैरेक्टर्स इज़ क्वाइट फनी एंड ड्रामेटिक, और आर्ट भी काफ़ी क्लासिक लग रहा है इसका। और ये काफ़ी बड़ा बुक है, आई थिंक, हाँ 60 पेजेस का बुक है। इसमें बहुत अच्छा एक ग्रीन पेज भी है। ये मुझे पुराने ग्रीन पेज पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ये एक बहुत अच्छा सा आर्ट है इधर, थोड़ा थोड़ा जिम ली के जैसा लग रहा है ये। तो ये डोगा शक्ति है। अभी आते हैं करंट लेटेस्ट डोगा पे, जो है पप्पू डोगा। तो इसमें मैं बहुत क्विकली इसके बारे में बताऊंगा, रिव्यू नहीं करूंगा, बट मुझे ये बुक बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, और मैं यही बोलूँगा कि मैंने इसको ऐसे ही जज किया था कि ये क्या बुक हुई पप्पू डोगा, इसमें क्या स्टोरी होगी। और इसमें कवर भी बहुत ऐसे अटेंशन सीकिंग था, मैं अपनी मर्ज़ी से आत्महत्या कर रहा हूँ। बट जब मैंने इसको पढ़ा तो आई वॉज प्रूव रॉन्ग, एंड मुझे सही में ये बहुत अच्छी बुक लगी। इसका एक आर्ट थोड़ा फ्रेश स्टाइल का है, बहुत ज़्यादा इसमें एक्शन हो रहा है। एक्शन, बट सिर्फ नाम के लिए नहीं, काफ़ी ड्रामेटिक एक्शन हो रहा है, काफ़ी फिल्मी एक्शन हो रहा है, जैसे कि डोगा के यूनिवर्स में होता है। और कुछ बहुत अच्छे से ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं, और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज इसमें स्टोरी बहुत फिक्स मूव करती है। थोड़े थोड़े एग्जैजरेशंस होते हैं, पर इसमें बहुत पंचेस आते हैं जो आपको एक कॉमिक रीडिंग में आने चाहिए। बहुत अच्छे इसमें पॉजेज आते हैं, डायलॉग्स है बीच में, एक्शन, फिर थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स, फिर थोड़े कैरेक्टर रेवलेशंस।
तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से काफ़ी स्टोरीज़ में होता है वेस्ट में भी, जब एक सुपर हीरो के आप थीम्स बहुत एक्सप्लोर कर देते हैं तो आप कुछ कुछ ऑल्टरनेट मेथड से उसको देखते हैं, उस स्टोरी को अलग तरह की लैटरल प्लॉटिंग करते हैं। तो वो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, कैसे ये आपको कुछ कुछ इवन साउथ की तमिल फिल्म्स की भी याद दिलाएगा, जिस तरह से इसकी स्टोरी ट्विस्ट एंड टर्न लेती है। और एंड में ये आपके मेन कैरेक्टर को ही ज़्यादा हाईलाइट और ज़्यादा प्रोनाउंस करता है, और उससे उसका बहुत अच्छा एक कैरेक्टर डेवलपमेंट आता है। तो ये पप्पू डोगा मुझे बहुत अच्छी लगी। वन शॉट बुक है और बहुत ही अच्छे इसके कलर्स हैं। तो इस टाइप की बुक्स आनी चाहिए जिसमें आप रियली एंजॉय कर सकें स्टोरी को वन शॉट में। ये कुछ एड्स हैं प्रकोष्ठ के कहती, पता नहीं मेरी कब आएगी। अभी तक इंतज़ार ही हो रहा है उसका। ये फ्रेंडली जीनियस ऑल्सो समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बोधी वाला थानेदार भी अभी नहीं आई है। कुत्तापंथी भी वेटिंग है। प्रेम ग्रंथ तो आने वाली कॉमिक्स है। ये साथियों, तो यही था सेट राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू पैनल डे सुपर हीरोज अहॉय।